जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेलवे में आपका स्वागत है। दोस्तों, तड़कते भड़कते जीके जीएस का मिक्स क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी, सीजीएल, टेट, बीटेट, सीटेट, बीएसएससी, पटवारी इत्यादि का तैयारी कर रहे होंगे तो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है दोस्तों, आपको रट लेना है। तो दोस्तों, मेरे चैनल की खासियत है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो आपका आंसर रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। एक पॉइंट इसमें और बता दूं दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो आपका आंसर रहेगा सी, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन क्षेत्र जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, दोनों पर उसका अधिकार है, आपको याद रखना है पॉइंट। दोस्तों, अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 16 तक आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको बहुत ही फायदा होगा। थर्ड देखते हैं, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? आपका आंसर रहेगा कि स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे पर स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट, ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर रहेगा सी, बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है इसका रंग। देखेंगे नेक्स्ट, निम्न में से जो अलग है, विषम है, उससे चुनना है, कौन सा अलग है? तो आपका आंसर रहेगा सांभर झील। ठीक है, सांभर झील जो है नमकीन पानी का भारत में सबसे बड़ा झील है, और जो 3 अन्य हैं ये मीठे पानी का झील है। आपको याद कर लेना है मीठे पानी का झील कौन सा है और खारे पानी का कौन सा। देखेंगे 6 नंबर, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आंसर आपका रहेगा सी, सोवियत संघ से संविधान के मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, आपको याद रख लेना है। देखेंगे 7 नंबर, किस त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो आंसर आपका रहेगा वैसाखी के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? मलिनीकरण मतलब खराब जो हो जाता है, उस पर परत जम जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ए, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ऐसा होता है। देखेंगे नेक्स्ट, मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो आपका आंसर रहेगा सी, भरतनाट्यम से मृणालिनी साराभाई जुड़ी हुई थी। देखेंगे 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो आंसर आपका रहेगा गाजर। गाजर में जो है दोस्तों विटामिन ए होता है, आपको याद रखना है। देख, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो आंसर आपको रखना है याद दोस्तों सी, बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सा सबसे पहले हुआ था? मतलब इसमें से छांटना है कि कौन सा सबसे पहले तकनीकी का आविष्कार हुआ। तो आंसर इसका रहेगा बी, दूरबीन का पहले आविष्कार हुआ, जैसे कि टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीटाइप के पहले जो है इसका आविष्कार हुआ था दूरबीन का। देखेंगे 13 नंबर, जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? तो आपको आंसर याद रखना है दोस्तों, गोदावरी। गोदावरी की अगर लंबाई पूछा जाए दोस्तों तो 1465 किलोमीटर है, अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखेंगे 14 नंबर, ऑक्सीजन प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका आंसर रहेगा इलेक्ट्रॉन में जो है कमी होती है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, आपको याद कर लेना है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सबरी कार्तिक कौन है? सबरी कार्तिक कौन है? तो सबरी कार्तिक जो है प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियनशिप है, याद रखना है दोस्तों, खिलाड़ी से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो आंसर आपका रखना है याद, जुनको तेवई थी। देखेंगे 70 नंबर,
साइबेरिया आइबेक्स क्या है? साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो आपको याद रखना है बी, बड़ी और भारी बकरियां होती है साइबेरिया आइबेक्स। याद एक और पॉइंट याद रखना दोस्तों, जमुनापारी जो होती है बकरियों का नस्ल सबसे उत्तम है, जमुनापारी, जमुनापारी, ठीक है। और यह जो है लगभग 2 लीटर दूध देती है, आपको याद रखना है। मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला क्या है? तो आंसर आपको याद रखना है, बिहार में प्रचलित जो है एक लोक कला है, ठीक है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो आंसर आपको याद रखना है, सत्य की ही विजय होती है। देखेंगे नेक्स्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर आपको रखना है बाजार अर्थव्यवस्था, इसे अन्य नाम से जाना जाता है। सागरमाथा परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो इसका जो है बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित है, याद रखना है। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो आपको आंसर रखना है उत्पादन विधि से की जाती है। उत्पादन विधि के अंतर्गत जो है कृषि, वन, चारागाहें इत्यादि आते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो आपको याद रखना है कांच का। तो इसका जो होता है अपवर्तनांक 1.52, और जल का अगर बात किया जाए तो 1.33 होता है, और बेंजीन का 1.501 होता है। आपको याद रख लेना है दोस्तों, एग्जाम में आते हैं। पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसे मापने में प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है उच्च तापमान को मापने में प्रयोग किया जाता है। यह 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान को मापते हैं। इससे सूर्य तापमान का भी मापा जा सकता है, याद रखना है 800 सेंटीग्रेड से अधिक। देखेंगे नेक्स्ट, जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हिमांक बिंदु। देखेंगे नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मतलब निकट दृष्टि दोष से संबंध में कौन सा कथन गलत है उसको छांटना है। तो आंसर इसका रहेगा डी, प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना, ये आपका कथन गलत है, और अन्य जो है आपका राइट है। देखेंगे नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो आंसर रखना है टाइफाइड। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड बीमारी एक साल्मोनेला टाइफी जीव के कारण होता है, जो एक बैक्टीरिया होता है, और अन्य जो है वायरस के कारण होता है, आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो आंसर आपको रखना है याद छाल, ठीक है। फलों का मधुर यानी कि मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो आंसर रहेगा आपको याद करना है फ्रक्टोज। लैक्टोज जो है वो दूध में पाया जाता है, और माल्टोज की बात किया जाए तो माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। देखेंगे, निम्न में से कौन सा सत्य फल है? आपको याद करना है आम, ठीक है। जिस फल के बनने में पुष्प केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे सत्य फल कहते हैं, जैसे कि आम, अंगूर, मटर इत्यादि। लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन और जल के संपर्क में जो है लोहे में जंग लग जाता है। निम्नलिखित में से किसकी ज्वलन ताप सबसे निम्न है यानी कि कम है? तो पेट्रोल का जो है सबसे कम है, यानी कि बहुत जल्दी आग इसमें पकड़ लेता है, इसलिए सबसे कम है। देखेंगे नेक्स्ट, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों सी, यानी कि रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य जो थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य थे।
राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसका आंसर रहेगा ए, यानी कि 12। पहले जो है 14 हुआ करता था दोस्तों, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोग होते थे नामित किए जाते थे, परंतु 2021 में जो है इसे समाप्त कर दिया गया है। आपको क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको याद कर लेना है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको आंसर रखना है डी, लोकसभा का अध्यक्ष। वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो आपको आंसर याद रखना है, वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? अजातशत्रु जो है हर्यक वंश से संबंधित है, याद रखना है दोस्तों। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इससे जो है खराती अस्पताल से आपको संबंधित है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो ये जो है टी.एस. आलकोट होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे, ये जो थे थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है, आपको याद रखना है दोस्तों। निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ? तो असहयोग आंदोलन के जो है ना असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो आपको याद रखना है, कोपरनिकस ने खोज किया था। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर याद रखना है, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो धान का खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है, आपको याद कर लेना है दोस्तों। जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? तो जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक किसे माना जाता है? तो आंसर आपको अपना H.J. भाभा को परमाणु ऊर्जा के जनक माना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैबे की खाड़ी प्रवाल भित्ति इसमें नहीं पाई जाती है, आपको याद कर लेना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।